Three, two, one, and we're live. Alright, so Assalamualaikum guys, and welcome to another episode of Common Success. Myself, Kamran, along with my co-founder Sarma Junaid Khani, as you bringing you with another episode of Common Success. Guys, don't forget to like, share, and subscribe on our YouTube channel, and don't forget to follow us on Facebook and Instagram for interesting content. So tonight's guest is someone who I've known him personally during my time when I was in LSE, and he's someone who has experience in the retail sector for almost 3 years. Recently in 2019, he transferred from LSE to Swinburne University in Melbourne, where he's pursuing a degree in business analytics. And so it's going to be very interesting to see how a person who has an experience in the retail sector, as well as, he's currently studying analytics as well. So how does these two combine together? So without any further ado, please welcome Hamza Arsalan. Alright, so अस्सलाम वालेकुम हमजा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक. और welcome to another episode of Common Success. Thank you so much for taking out time and being part of our episode. और before we actually go into the discussion about what common success actually is, तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि how are you coping up with the pandemic situation and all that? Obviously, पूरी दुनिया में एक तरह से कह लें कि एक blessing in disguise कह लें, people are trying to, make sure कि ज़रा अच्छे तरीके से, बड़ा सेफ तरीके से लोग रहें. They are trying to value life, और काफ़ी change आ गया, मतलब in terms of आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में. तो किस तरह से आप देखते हैं सबको? ऑब्वियसली लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो उसको किस तरह से आप एनालाइज करते हैं सिचुएशन को? नहीं, ऑब्वियसली यार, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए. No problem. इट इज इट इज एन ऑनर. मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ. आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, या यू गाइस थिंक आई कैन टॉक अबाउट समथिंग. नहीं, थैंक यू. जहाँ तक बात है कोविड की, कामरान तो मुझे पहले से जानता है. जो नहीं, बिल्कुल. हाँ, ये इज द फर्स्ट टाइम वो एक्चुअली इंटरेक्ट कर रहे हो तुम लोग. हाँ, तो जहाँ तक कोविड की बात है यार, किस तरह का सीन था कि अप टिल मार्च में काम वगैरह कर रहा था. आई एम वर्किंग विद रिटेल. यहाँ पे एक ब्रांड है फैशन रिटेल का, इसमें आई एम वर्किंग विद देम. और वहाँ पे मार्च तक मैं काम कर रहा था. फिर देयर वाज लॉकडाउन, और फिर हमें 1 महीने की फिर ब्रेक मिली. और उसके बाद अभी रिसेंटली दोबारा केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जंप कर गए. तो मेलबर्न में दोबारा से लॉकडाउन लग गया. तो अभी दोबारा से वो काम एक किस्म का, हाँ, तो अभी कुछ दिनों से दोबारा से काम जो है काफ़ी स्लो हो रहा है. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, ये है कि कोविड ने मुझे, मेरे ख्याल से पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बड़ा अच्छा टाइम था. और जो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने पोस्टपोन की हुई थी कि मैं करूँगा कभी, वो मुझे टाइम मिल गया करने का. उनमें से वन वाज द स्टार्टअप दैट वी हैड टू स्टार्ट. हम लोग काफ़ी अरसे से 1-1.5 साल से काम कर रहे थे उसके ऊपर. So all of us came together to start that, or finally it came up as a thing, और उसको हमने launch किया. It definitely has helped me and has helped like people, we're more accustomed to this thing now. We're coming on Zoom and we're kind of easy to talk about our experiences, या जो भी हमारा पहले एक होता था कि यार हमने ऑनलाइन नहीं आना, पता नहीं एक स्ट्रेंजर से कैसे बात होगी, बंदे को जानते नहीं है. वो नेटवर्किंग में डेफिनेटली इसने बड़ा हेल्प किया. नाइस. सही. अच्छा, मेरा वैसे क्वेश्चन, मेरे से वैसे क्वेश्चन है, मतलब वो आपका नाम जो है बेसिकली जो आपने काम शुरू किया हुआ था आर्टिस्ट्री का, ठीक है, मतलब ये बड़ा फॉन्ट करता है. तो इसकी एक्चुअली स्टोरी क्या है, बैक स्टोरी क्या थी सारी, ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका बेसिकली? अच्छा, तो बेसिकली आर्टिस्ट्री जो है, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिविजुअल आर्टिस्ट, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो अभी अपकमिंग है पाकिस्तान में. तो हमने वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस वेंचर. मैं इसके बारे में बताता हूँ कि एक्चुअली है क्या. वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस अबाउट 1.5 year ago LSE में जब मैं था. तो वहाँ पे हमने कुछ जो स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज़ वगैरह के कंपटीशन होते हैं, वहाँ पे हमारा एक आइडिया था. वी हैड अ फ्रेंड हु वाज एन आर्टिस्ट, और मैं भी किसी ना किसी तरीके से आर्ट फॉर्म से हमेशा रिलेटेड रहा हूँ. तो हमें पता थी क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या इश्यूज जो है आर्टिस्ट को फेस करना पड़ता है. तो हमने उसको लेके एक हमारा एक बिजनेस आइडिया था. वी स्टार्टेड ऑफ वर्किंग ऑन दैट. फिर हमने उसको पिच किया. हल्ट प्राइस फाउंडेशन एक है जो बिजनेसेस को, सोशल एंटरप्राइजेस उन पे काम करती हैं. तो वी वॉन दैट कंपटीशन इन पाकिस्तान. और वहाँ से फिर हम लोग गए पेरिस, और हमने वहाँ जाके आइडिया पिच किया. और उसके वहाँ पे वी वर इन द टॉप 7-8 टीम्स.
तो इट वाज वेरी गुड, क्या कहते हैं, जर्नी बड़ी मजे की थी, जिसकी वजह से फिर हम Good. वापस आए और हम इंक्यूबेट हुए एलएससी में, और वहाँ से फिर हमने जो है अब इसको फाइनली लॉन्च किया। तो आर्टिस्ट्री में ये है कि वी आर वर्किंग विद लाइक माइंडेड पीपल और आर्टिस्ट, इस तरह की हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं जहाँ पे वो नेटवर्किंग एक दूसरे के साथ कर सकें, दे कैन कोलैबोरेट एंड दे कैन यू नो सही। इंस्पायर ईच अदर विद थ्रू देयर आर्ट। Nice. और उसमें ये है कि वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स दे फेस, द चैलेंजेस दे फेस। दुनिया को हम खुल के बताना चाह रहे हैं कि यार ये मसले एग्जिस्ट करते हैं, इनको वाकई इनको मसले समझो आप, ठीक है ना। इट्स हाई टाइम कि वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ आर्टिस्ट, वो बिल्कुल जो कि बिल्कुल। पिछले कई सालों से नेग्लेक्ट की जा रही है। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू अभी। और नहीं, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। आई थिंक सरमद, वही आर्टिस्ट्री जो एक प्लेटफॉर्म जो इन लोगों ने स्टार्ट किया, बिकॉज ही इज नॉट द ओनली वन, आई थिंक देयर आर 3 अदर पीपल अच्छा जिन्होंने अच्छा। स्टार्ट किए। तो ये है कि इसका एक बिल्कुल यू नो व्हाट वी गोना डू इज कि आगे जाके एक सेपरेट वी गोना यू नो हैव अ सेशन जहाँ पे हम चारों को बुला के वी गोना इंडिविजुअली बिल्कुल मतलब आस्क बिल्कुल। दिस आर्टिस्ट्री बेसिकली है क्या, एक प्लेटफॉर्म बेसिकली यू नो जस्ट टू गिव एन इनसाइट की जर्नी कहाँ से स्टार्ट इन ऑल दैट। द रीजन हमजा स्पेसिफिकली यहाँ पे आया और जो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, इट्स अबाउट द रिटेल, मतलब कि रिटेल सेक्टर को आप किस तरह से परसीव करते हैं इन पाकिस्तान। मतलब थोड़ा सा मैं कॉमन सक्सेस के बारे में आपको थोड़ा सा एक इंसाइट दे दूं कि द रीजन कॉमन सक्सेस केम इनटू बीइंग इज बिकॉज के एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें, एंड दैट्स वेयर कॉमन सक्सेस कम्स इन। बिकॉज हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जहाँ पे वो अपनी सक्सेस स्टोरी फ्रॉम द स्टार्ट टिल मतलब जो उनकी जो स्ट्रगल रही है टुवर्ड्स यू नो एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग दैट बिजनेस। So before going into and actually discussing the retail sector in Pakistan, थोड़ा सा to our viewers who are actually going to be watching this, हमजा अरसलान है कौन? मतलब who is हमजा अरसलान? मतलब मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ 3 साल से, और to our viewers who are out there, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं हमजा के in a bit detail कि कहाँ से हैं आप and how did you came into LSE and थोड़ा सा उसके बारे में बताएं जरा in a brief, मतलब क्या कहते हैं 2-3 lines। बिफोर आई गो ऑन टू दैट, मैं आप दोनों को बड़ा अपलॉड करना चाहूँगा, ये बड़ा अच्छा आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया थैंक यू। है। आई थिंक कि हमारी सेटिंग में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैं जब देखता हूँ, जब मैं बड़ा हो रहा था, या हम सारे एक ही एज के तकरीबन, जो व्यूअर्स भी इस चीज़ से एग्री शायद करें कि हमारे पास इंस्पिरेशंस बड़ी कम होती थी कि यार मैं एक बंदे को, मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा हो जिसको मैं देखूं और मैं कहूँ कि यार ही इज डूइंग समथिंग जो कि मैंने भी बिल्कुल ऐसे करा। तो इंस्पिरेशंस हमारे यहाँ, इंस्पिरेशन स्टोरीज थोड़ी सी मुझे लगता था कि लैकिंग है। तो उसकी वजह से जब आपके पास वो इंस्पिरेशन स्टोरीज, कोई वैसा बंदा, कोई वैसा कैरेक्टर, कोई आपके जब आपके माइंड में होता है ना, फिर आप एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स सिमिलर टाइप ऑफ गोल्स। आप सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो वो इस तरीके से जिस तरह आप लोग इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हो, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल आइडिया टू शेयर एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज हैं, ताकि लोग और मोटिवेट हों, इंस्पायर हों, और भी थैंक यू हम ब्रो, लोग इस थैंक तरह यू। के लोगों को आगे देखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो कोशिश जहाँ तो मच। तक यही है मेरा बेसिकली। ताल्लुक है हाँ नहीं, इट्स वंडरफुल आइडिया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग कनेक्ट कर रहे हो। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है यार, मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैंने छोटी बचपन से थोड़ा से कुछ चीज़ों में पंगे लेना शुरू कर दिए थे। मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता था। मुझे याद है कि मैं व्हेन आई वाज इन क्लास 10 मेरा ख्याल है, तो मैंने पहली बार चाइना से बीच पे लाते थे, अच्छा अच्छा। तो वो मैं बेचता था। किसी एक मेरे दोस्त का काम था, मैं उससे लेता था, फिर मैं उसको आगे अपने दोस्तों में, अपने वगैरह जो मेरे एक्वेंटेंसेस थे उनके अंदर मैं आगे कहता था कि आई हैव दिस प्रोडक्ट। मैं उसको फिर मार्केट, व्हाट्सएप उस टाइम चलता था, व्हाट्सएप के थ्रू करता था मोस्टली, या फेसबुक मैसेंजर के ऊपर पिक्चर्स भेज देता था और इस तरह। तो वहाँ से मुझे आया कि यार आई नीड टू यू नीड टू डू समथिंग, आपको वो किसी ना किसी एक्टिविटी में लगे रहना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिल्कुल। थोड़ी देर किया, कुछ पैसे कमाए, फिर आगे गए। फिर इन ए लेवल्स आई स्टार्टेड ऑफ विद इनिशिएटिव जो कि बाय द नेम ऑफ चलते फिरते, एक स्टार्टअप था छोटा सा मेरा। उसमें आई वाज बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि एक मोबाइल कार्ड का कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे वी वर सेलिंग कॉफीज, चिलर्स एंड शेक्स वगैरह एट स्कूल इवेंट्स। तो वो भी मैंने कुछ इवेंट्स वगैरह किए, वहाँ से लर्निंग एक्सपीरियंस आया, थोड़ा सा फूड का आया, बैरिस्टा रिलेटेड वर्क का आया, और वहाँ से मैंने द वे ऑपरेशंस किस तरीके से हैंडल हो सकते हैं बिजनेसेस के, जस्ट एन आइडिया, मतलब इट्स समथिंग जो कि आप खुद सीखते हो। मैंने वो बिल्कुल वहाँ से थोड़ा सा एक मुझे रफ आइडिया होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद आई जॉइंड एलएसई में स्टार्टेड ऑफ इन 2016 मेरा ख्याल है। हाँ,
और 360 एक बड़े मज़े की जर्नी है एलएससी के अंदर, बड़ी ज़बरदस्त हमारी एक जो है मेमोरीज हैं। और उससे जहाँ पे आज मैं स्टैंड करता हूँ, आई थिंक बिकॉज ऑफ व्हाट एलएससी हैज गिवन मी, एक एक्सपीरियंसेस, कुछ इस तरह के दोस्त और कुछ जिस तरह के हमारे साथ एडवेंचर्स किए हैं उससे रिलेटेड, इट हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो वहाँ पे फिर एलएससी में आई वाज इन सेकंड ईयर, मैंने I started off working with one of the retail group पाकिस्तान में, एक कंपनी है, it's a kids clothing brand। तो वहाँ से मैंने एक शॉप जो है उसको पूरा मैनेज किया 1.5 साल के लिए, वन एंड हाफ ईयर सॉरी। तो वहाँ से मेरे रिटेल का एक एक्सपीरियंस स्टार्ट हो गया। और रिटेल में मैंने फिर फिजिकल रिटेल ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर पूरा मैनेज किया। आई हैड अ टीम ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स मेरे अंडर थे, और उसकी सारी विजुअल मर्चेंडाइजिंग, उसकी स्टॉक मैनेजमेंट, उसकी जो हम मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस, वो सारा मैं देख रहा था। और बैक एंड के ऊपर ई कॉमर्स का भी थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया होना शुरू हो गया था। So then I transferred to LSE, to Swinburne University in Melbourne in my third year. वो इस तरह मैंने किया कि जब मैं हल्ट प्राइस से वापस आया तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं जो डिग्री कर रहा हूँ शायद मार्केटिंग और फाइनेंस, वो मुझे बड़ी जेनेरिक सी लगने लगी। तो मैं कुछ चाह रहा था कि मैं ऐसी चीज़ करूँ जो टेक रिलेटेड हो, ताकि मैं किसी तरीके से आके उसमें पाकिस्तान में बेशक किसी तरह पार्ट प्ले कर सकूँ इन टेक्नोलॉजी, और मैं जो भी अपने खुद वेंचर्स करता हूँ तो मेरे अंदर से एक एक्सपर्टीज हो। तो उसके लिए फिर आई ट्रांसफर टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे मुझे ये डिग्रीज मिल रही थी, एंड इट्स कंपैरेटिवली यू कैन से इजियर टू लिव हियर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे जरा एज कम्पेयर टू यूके एंड यूएस, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव एंड यू कैन वर्क एज वेल साइमल्टेनियसली। तो आई ट्रांसफर्ड हियर। मैं बिजनेस एनालिटिक्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर इस वक्त डिग्री कर रहा हूँ, और मेरा यही प्लान है कि इंशाल्लाह 1 साल में ग्रेजुएट करके यहाँ से तो अपने स्टार्टअप पे काम करूँ और यहाँ पे एक्सपीरियंस लूँ इन डेटा माइनिंग, डेटा एनालिटिक्स और बिग डेटा के अंदर थोड़ा सा, एंड देन कम बैक टू पाकिस्तान। नाइस, बिल्कुल। आपने तो एक अपनी पूरी, जैसे कहते हैं ना कि जर्नी आपने पूरी अपनी डिस्क्राइब कर दी कि वेयर डिड यू एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम, और सारा कुछ था। तो कुछ सवाल मेरे हैं उसके अकॉर्डिंगली। सबसे पहली बात ये थी कि हाउ डू यू, मतलब रिटेल सेक्टर को किस तरह देखते हैं, मतलब पाकिस्तान में आपके ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, क्या मतलब उसमें ग्रोथ आई है, कि व्हाट वर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज दैट people actually faced? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा मेरा ये कि when you were actually managing a store like जो आपने ऑनलाइन किड क्लोथिंग की जो आपने बात की है, तो उसमें क्या चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज आई हैं आपको when you were actually managing that store? तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं। अच्छा, आई थिंक पाकिस्तान रिटेल इंडस्ट्री में अभी रिसर्च उस पर ही कर रहा था पहले कि इट्स अ वेरी गुड थिंग टू सी कि इट हैज ग्रोन अप टू लाइक मोर देन 200 बिलियन मार्केट नाउ। और वो उसके अंदर एक मेजर पार्ट एफएमसीजी का तो है, बट जो रिटेल सेक्टर है पाकिस्तान का, इन फैशन रिटेल, it has seen a very good jump in terms of sales and in terms of expansion. और डेफिनेटली इन रिटेल वी सी पाकिस्तान के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम अभी आहिस्ता आहिस्ता द वे वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ डिजिटल सोसाइटी, तो हमारे पास ई कॉमर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आई पर्सनली बिलीव के जो फिजिकल स्टोर्स, ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स हैं, दे आर गोइंग टू गेट ऑब्सोलीट। वो थोड़े कुछ टाइम के बाद, अभी आप कोविड के बाद भी देखेंगे कि जो उनका इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इट्स गोना गेट comparatively lesser response as compared to the online जो stores हैं। तो challenges की अगर बात करें तो मैंने जब काम किया था स्टार्ट, तो उस टाइम तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये होता क्या है। तो challenges का तो पता तब लगा ना कि जब 3, 4, 5 महीने गुजर गए, उसके बाद समझ आने लगी कि अच्छा ये हो रहा है, एक्चुअली ये चीज़ इस तरह एग्जिस्ट करती है। तो नंबर 1 जो मुझे मेजर लगता है कामरान चैलेंज है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस किस तरह मैं बात करता हूँ कि अगर हम यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात करें जो रिटेल में आ रहे हैं, और उनको लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ फिजिकल प्रेजेंस। तो वी हैव सीन दिस के पाकिस्तान के अंदर, इवन मैं लाहौर की बात करूँ, सो देयर इज अ ट्रेंड ऑफ गोइंग टू मॉल्स नाउ। आपने एम्पोरियम मॉल है, पैकेजेस मॉल वगैरह में आप जाते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट हब्स बन चुके हैं, वहाँ पे शॉपिंग हो रही है, वहाँ पे सिनेमाज हैं, वहाँ पे फूड के जो है आपको सारी अवेलेबिलिटी है। तो उन स्पेसिफिक मॉल्स के अंदर द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि आपने वहाँ जाना है क्योंकि कंपटीशन सारा वहाँ है, बाकी जगहों पे स्टैंड अलोन शॉप्स पे तो अब लोग जाते नहीं हैं।
ठीक है, उन malls के अंदर the cost of doing business is very high because they are charging around 450 to 500 rupees per square feet. आपने 1000 स्क्वायर फीट की जो एक बड़ी मिनिमल सी शॉप होती है, if you want to make that shop, so that's going to cost you around 5 lakh to 6 lakh rupees in rent. उसके अलावा कॉमन एरिया चार्जेस हैं, यूटिलिटीज हैं, सैलरीज हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं. तो टू ब्रेक इवन यू हैव टू एटलीस्ट मेक लाइक 60 to 70,000 डेली अगर आप सेल कर रहे हैं. तो दैट्स अ बिग अमाउंट. तो प्रॉफिटेबिलिटी तो फिर आगे की चीज है, वो तो फिर हम बाद में उसकी बात करते हैं. लेकिन जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है दैट इज वेरी हाई, मुझे जो लगता है. तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस के हमारे यहाँ इस चीज में अब ई कॉमर्स में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट हो रही हैं कि लोग फिजिकल से ई कॉमर्स में जाना शुरू करें, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द एक्सेस टू इंटरनेट एंड स्मार्टफोन्स एज वेल. तो आई थिंक उसमें अपॉर्चुनिटी अब बहुत ज्यादा लाई करती है. फिर जो चैलेंज है सबसे बड़ा रिटेल का वो ये है कि यू हैव टू हैव अ वेरी गुड वर्किंग कैपिटल. जब आप एक बार रिटेल में आते हैं तो आपको एक इसके कहते हैं स्टॉक साइकिल्स होते हैं, आपने साइकिल कंप्लीट करना होता है. तो आपने जब लॉन्च किया तो आपके पहले तो आपके पास कुछ महीनों का एक वर्किंग कैपिटल होना चाहिए टू सस्टेन योरसेल्फ. जब आपको स्टॉक पहला साइकिल आपने स्टॉक का इंट्रोड्यूस कराया तो उसमें बाय द टाइम इट सेल्स आप ये तो नहीं कर सकते कि जब ये बिक जाएगा मैं अगला फिर बनाऊंगा. सो यू नीड टू हैव अ प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल जिसमें आप साइमल्टेनियसली डिफरेंट साइकिल्स पे काम करते रहते हैं कि आपने अभी एक इंट्रोड्यूस कराया, अगले पे काम ऑलरेडी तकरीबन चल रहा है और खत्म हो जाएगा बाय द एंड जब तक ये वाला पहला आपका साइकिल कंप्लीट हो. तो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी टू रोटेट कीप इट रोटेटिंग. ठीक है ना. तो वो एक नए बिजनेस के लिए, एक नए वेंचर के लिए इट्स अ चैलेंज. और फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो देयर इज आल्सो प्रॉब्लम ऑफ के जी हमें जो हमारी बेसिकली अगर बात करते हैं ना कि वर्किंग कैपिटल आपने देख लिया, आपने उसके बाद उसको लॉन्च कर दिया और उसके बाद आपने उसके स्टॉक साइकिल्स वगैरह मेंटेन करने. अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने उसको एक्सपैंड करना है और कस्टमर बेस बनानी है. वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इटसेल्फ. उसमें देखो कस्टमर बेस बनाते बनाते आई बिलीव कि आपको 3 से 5 इयर्स का टाइम चाहिए. 3 से 5 ईयर से कम जब आपको टाइम देना है अपने बिजनेस को कि आपकी कोई रिटेंशन लेवल वो कस्टमर्स वापस आए ताकि आपकी एक जो इनकम स्ट्रीम है वो परमानेंट एक फिक्स्ड हो जाए. आपका एक कस्टमर है जो बार बार आपके पास आ रहा है. So these are the challenges जो you have to face when you start. सही. अच्छा नहीं, मुझे एक चीज बताओ कि इन टर्म्स ऑफ अगर मार्केटिंग की बात करते हैं, मतलब हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो ऑनलाइन जो अपने क्लोथिंग बेच रहे हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अगर तुमने देखे होंगे बिजनेसेस क्या कहते हैं इस तरह के हैं. तो हाउ डू यू फील, मतलब कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ बिजनेसेस जो कि स्टार्ट करते हैं विद अ सर्टेन अमाउंट एंड आई थिंक 6 मंथ्स टाइम वो कहीं नजर नहीं आते. क्या वजह क्या है? इज इट बिकॉज़ कि उन्होंने अपनी गायब हो जाते हैं? तो इज इट बिकॉज के दे डोंट नो द मार्केट, मतलब ट्रेंड करंट मार्केट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर, व्हाट वाज इट? के मतलब एक्सपीरियंस नहीं है या दे डिड इट फॉर फन, मतलब नोइंग इट अच्छा वी गॉट मनी लेट्स स्टार्ट अ वेंचर लेट्स सी वेयर इट गोस एंड ऑल ऑफ अ सडन इट्स वैनिश्ड. तो क्या मतलब हाउ डू यू परसीव दिस के यू सी अ लॉट ऑफ बिजनेसेस इंस्टाग्राम पे इट्स बिकमिंग अ ट्रेंड, तो उसको किस तरह देखते हो? यार पहले तो चैलेंजेस जो मैंने बात की है कि अगर वो कुछ चैलेंजेस वो हैं, लेकिन अगर आप फिजिकल में नहीं जा रहे तो ऑनलाइन की अगर हम बात करते हैं तो यार पेशेंस, ठीक है, रेजिलियंस. आप हम शॉर्टकट्स चाहते हैं और हमें शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स चाहिए. ठीक है. when you go online, when you transfer your business to e-commerce, जब आप बात करते हो तो it has its pros and cons and it has a process that you need to follow. आपको कोई ऐसा बिजनेस नहीं मिलेगा जब आप अगर उठा के देख लें कि विद इन 5 या 6 मंथ्स या विद इन अ ईयर उन्होंने एक obviously you can jump, you can have a lot boost in sales, but ये अगर कह दें कि विद इन 6 मंथ्स उन्होंने एक ऐसा कस्टमर बेस बना लिया है कि जो रिटेंशन पे बहुत ज्यादा वापस भी आ रहे हैं, उनका वो एक जो कस्टमर्स का फनल है वो रोटेट चल रहा है, उनकी रिटेंशन भी है, उनके न्यू कस्टमर भी आ रहे हैं और वो प्रोडक्ट को भी मैनेज कर रहे हैं, वो अपने ऑपरेशंस को भी मैनेज कर पा रहे हैं. तो इस तरह विद इन 1 ईयर 6 मंथ्स ये नहीं होता. तो यू हैव टू हैव अ प्लान. आपको at least it is said in entrepreneurship that at least 5 years you have to give to the business. After 5 years you'll see that the business is going to give you the results.
तो पहले 5 साल आपने इन्वेस्ट करना है बिजनेस के अंदर, इस तरह भी अपना टाइम इन्वेस्ट करना है आपने उसके अंदर. Probably you'll have to invest in terms of money as well, but you'll have to be very 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 particular in terms of being focused and actually to give it a try. Different चीजें try करें, products try करें, नहीं चलता hit and try basis पे काम करें. एक चीज नहीं चलती, different target market set करके देख लें कौन से customer segment क्या पसंद करता है. And the most important thing in this e-commerce thing is that you need to be very sure about the data. तो जब हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं, आप उसके अंदर यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड इन टर्म्स ऑफ कि जी आपको पता होना चाहिए कि मेरा कस्टमर कहाँ से आ रहा है, मेरा कस्टमर कौन है और मुझे वो किस टाइम पे हिट करता है, कौन से सीजन में हिट करता है, कौन से दिनों में हिट करता है. मतलब दीज आर सम ऑफ द की इंडिकेटर्स जो आपको डेटा प्रोवाइड करता है. तो पाकिस्तान में मैंने ये देखा है कि देयर इज still a room for the use of analytics और Google Analytics बहुत अच्छी एक ऑप्शन है आजकल बिजनेसेस के पास. वो उसमें आप यूटिलाइज आप देख सकते हैं कि कहाँ से कस्टमर आ रहा है, उसका पाथवे क्या है, उसके फुटप्रिंट्स क्या है. तो you need to constantly monitor your customers and the track of your sales कि वो कब कौन से दिनों में होती हैं, वो कौन से सीजन्स में होती हैं, वो जब आप सेल में आते हैं तब ज्यादा होती हैं. तो it's a continuous process जो सही है. वेरी वेल सेड. अच्छा, अब दूसरा मेरा सवाल है इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस मैनेजिंग द स्टोर टिपिटोस. आई थिंक अगर मैं पर्सनली अगर मुझसे आप पूछें तो इट्स अ प्रोडक्ट जो कि काफी ज्यादा उसकी मार्केटिंग नहीं होती. अगर आप पूछें बिकॉज किड्स क्लोथिंग है तो उसकी आप नहीं देखते कि अक्सर कोई एड्स लग रहे हैं, कोई बिलबोर्ड्स लग रहे हैं. तो हाउ वाज इट, मतलब किस तरह से मैनेज किया, मतलब स्टोर लाइक टिपिटोस, मतलब उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं हमें. यार वो इसलिए शायद आपको नहीं नजर है, वो महंगी बड़ी है. आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग. अच्छा महंगी है. अच्छा यार बिलबोर्ड्स का जो सीन है ना, बिलबोर्ड्स का ये सीन है कि फॉर 2 or 3 days मार्केटिंग कैंपेन अगर आपने कोई पोस्टर लगाना है तो दैट्स गोना कॉस्ट यू अराउंड 7 to 8 लाख रुपीस. और फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि आप उस पे नहीं निकाल सकते. बिल्कुल. डोंट नो व्हाट कि कितने आईबॉल काउंट्स कितने हैं उस जगह पे, कि कितने लोग वो देखेंगे उसको, और उसके बाद फिर वो आपके पास एक्चुअली उसकी जो कन्वर्जन है वो फॉर ब्रांड्स लाइक द वंस दैट आर न्यू इन द मार्केट, उनके लिए फिर ये इस चीज पे ये एक स्ट्रगलिंग फैक्टर हो जाता है कि वो इतना कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग वो नहीं स्पेंड कर सकते. बट वी वर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन ऑनलाइन मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक. And we actually tried out of home as well. कुछ जगह पे जहाँ पे मॉल्स के अंदर ब्रांडिंग अगर हो सकती थी तो हम वो भी करवाते थे, because that's very important. आपने एक जो है कस्टमर को you have to constantly give the message. और रेडियो पे बड़ा जबरदस्त मार्केटिंग अच्छी होती है, वो पीक आवर्स के अंदर. इट्स अ वेरी गुड मार्केटिंग थिंग अगर आपने मैसेज पहुंचाना है. फिर उसके अलावा I think SMS marketing and email marketing. Email marketing पाकिस्तान में काम है. तो लोग आपको वो ईमेल दे देते हैं जो उन्होंने कभी खोलना नहीं होता, ब्रांड खोलना नहीं होता. ठीक है. तो SMS marketing definitely helps. SMS marketing definitely helps. Because में we had a very niche customer base. तो पाकिस्तान में newborns के अंदर we don't have much options. And Tipitos is one of the brands that is its main prerogative is newborns. और वो they were working to provide newborn solutions. किसी भी तरह से हर चीज प्रोवाइड की जा रही थी वहाँ पे, from day 1 to 2 years, फिर 2 years से 6 years तक. So it was a very good learning experience for me as well. कि मैं मेरे लिए नई चीज थी, to lead a team, और I learned visual merchandising और उसके स्टॉक की बड़ी गेम है इसके अंदर कि रिटेल इज ऑल अबाउट स्टॉक. अगर आपको स्टॉक पड़े तो बिकना है. अगर आपने मार्केटिंग की फिर वो आएगा, कस्टमर आएगा शॉप पे तो आपके पास स्टॉक होना चाहिए. यू हैव टू हैव ऑल द साइजेस. आपके पास राइट अमाउंट पड़ी होनी चाहिए, और यू नीड टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर योर स्टॉक रिपोर्ट्स कि मेरा क्या बिक गया है, क्या मैंने जो रिकॉल उसको दोबारा बुलाना है, दोबारा मैंने स्टॉक की जो है रिक्विजिशन लेनी है. मेरे पास एट ऑल टाइम्स सैटरडेज मेरे जो हैं वो बिजी हैं. आई नीड टू हैव this much amount of pieces in store ताकि मैं लूज ना कर जाऊं.
अपनी सेल्स के ऊपर। वही बात है, तो मतलब कि स्टॉक्स हैं तो आपके पास, मतलब कस्टमर के पास ऑप्शंस हैं। अगर ऑब्वियसली एक ऑप्शन ऑप्शन पे जा रहा है और वो उसको ना पसंद है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सी डी पड़ी है कि ही एग्जैक्टली कैन बाय सम ऑफ दैट। ये बात है, exactly. So नाइस। you have to you should have the variety and you should have quantity in terms के वो अगर बिक जाती है तो आपके पास बैकअप में फॉरन अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये सारी प्रिडिक्शन है, आपने कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करनी होती है चीज़। सही सही। तो आई और थिंक अगर हाँ, कंटिन्यू मैं कंटिन्यू, कुछ मैं कह जब रहे थे आप? ऑस्ट्रेलिया आया हूँ तो आई एम वर्किंग विद हम्म द रिटेल हम्म सेक्टर। तो मैं असल में यहाँ की जो रिटेल सेक्टर है उससे बड़ा इंस्पायर हूँ। हम्म हम्म The good thing about them is they are constant, they're very performance based, and that's what's lacking in Pakistani retail industry. मैं देखता हूँ तो trainings, first of all staff trainings, number two आपके set budgets, आपके टीम मेंबर्स को पता होना चाहिए कि यार मेरे दिन में आज मेरा ये टारगेट है, मेरा मैंने जो है इतना स्टॉक है, इतने स्टॉक में से इतना मैंने आज सेल किया। तो these are just one few of की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स जो मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एजुकेट करना कि ये किस तरीके से इन पे काम किया जाता है। फिर उसके अलावा यू नीड टू हैव वेरी गुड सॉफ्टवेयर्स दैट गिव यू रिपोर्टिंग्स कि आज के दिन में हमारा किस किस कैटेगरीज में से हमने सेल किया, कितने कस्टमर जो थे हमारे वो रिटेंशन वाले थे, कितने हमने कन्वर्ट किए। हमारी उसके अलावा सॉफ्टवेयर्स दैट कैन गिव यू एक्सेस टू सम काइंड ऑफ एनालिटिक्स जिससे आप डिसीजन मेकिंग कर सके। तो वो बहुत सही इम्पोर्टेंट है। तो सही सारे बिजनेस सही सही। अच्छा, हम आपने भी पहले भी बात की इन टर्म्स ऑफ कस्टमर रिटेंशन कि हाउ इन ऑर्डर फॉर बिजनेस टू ग्रो कस्टमर रिटेंशन बड़ी जरूरी होती है। तो जब आप मैनेज कर रहे थे टिपिटोस, व्हाट वर द रिव्यूज ऑफ द कस्टमर्स? मतलब जब वो आपके पास आ रहे थे, दे वर एक्चुअली बाइंग द प्रोडक्ट, तो किस तरह से उनके रिव्यूज थे? वर दे ऑन द पॉजिटिव साइड, वर दे सेइंग अच्छा यू नीड टू improve your मतलब product line or the pricing strategy or the marketing? तो किस तरह से customer reviews कैसे थे? Because I think customer engagement I think is one of the key elements अगर आपने अपने business को grow करना है in the future years to come। तो उसके बारे में मुझे बताएं कि how was it in terms of your store Tipitos, उसके बारे में आप बताएं थोड़ा सा। यार कस्टमर सर्विस आई बिलीव इज एट द प्रायोरिटी ऑफ रिटेल, it's at the top। ठीक है, आपने कस्टमर एक दफा आपकी शॉप पे आ जाता है, वो उसका आपके पास एक ही इंप्रेशन है। ठीक है, तो यू हैव टू बी श्योर कि वो एक दफा जब आ जाए शॉप के अंदर तो ही हैज अ गुड कस्टमर एक्सपीरियंस, अ गुड जर्नी। तो उसको मेंटेन करने के लिए देयर आर यू हैव टू हैव ऑल दीज थिंग्स। मैंने कहा स्टॉक होना चाहिए, आपके मैसेज क्लियर होना चाहिए, आपकी स्टाफ को पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ कहाँ पे है, टीम मेंबर्स को पता होना चाहिए कि हमने हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है, what's the message and what's the value that this brand is offering। तो वो बड़ी ज़रूरी है। फिर जहाँ तक बात रही कस्टमर के एक्सपीरियंसेस की जो आप पूछ रहे हैं, वो कस्टमर जो हमारा अपना कस्टमर होता है जो ऑलरेडी, तो उनके तो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज होते थे। बट देयर कस्टमर्स हु आर देयर फॉर इम्पल्स बाइंग, जो कि मॉल्स में आते हैं या प्लान नहीं होता कोई बाइंग का, तो उन कस्टमर्स को मोस्टली यही पूछते थे कि यार ये पाकिस्तान का ब्रांड है। बिल्कुल पाकिस्तान का ब्रांड है। तो क्योंकि क्वालिटी वाज सो गुड एंड द वे इट वाज प्रेजेंटेड वाज सो गुड कि नोबडी कुड हैव गेस्ड कि यार ये पाकिस्तानी ब्रांड है। तो majority of the time it was a very positive response। फिर कई दफा we used to have issues like कई दफा प्राइसिंग के कई लोग कहते थे आपकी प्राइसेस ज़्यादा हैं, और फिर हम कहते थे कि बिल्कुल हम प्राइसिंग पे देखेंगे, बट व्हाट मैंने देखा है कि वहाँ पे चीज़ बिकती तब है पाकिस्तान में जब सेल लगी होती है। हमने कंडीशन ऐसे कर दिया हुआ है अपने कस्टमर्स को कि आपने एट ऑल टाइम 75% 50% सेल लगानी है तो कस्टमर ने आना है। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है कि ब्रांड्स ने खुद भी गलती थोड़ी सी की है कि आपने एक टाइम, आपको एक पॉइंट पे रुकना चाहिए। आपको एक देयर शुड बी रिटेल का एक एसोसिएशन होनी चाहिए। हाँ, एक एसोसिएशन होनी चाहिए। सबको एक टेबल पे बैठ के ही बात करनी चाहिए कि यार हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स इस चीज के ऊपर दे डोंट वर्क आउट। जब आप एक चीज को 50% पे बेचते हैं तभी जाके वो निकलती है, वरना वो फुल प्राइस पे तो पड़ी रहती है। बिल्कुल तो कस्टमर भी उस तरीके से कंडीशन हो चुका है कि वो कहता है कि यार मैं तो डिस्काउंट पे, तो फिर जो है वो इस तरीके से, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग फ्री बैठते हैं, और जब आप सेल्स लगाते हैं तब आपके पास रश ज्यादा हो जाता है। So I think these things need to change a little bit. We need to change the consumer behavior as well. बिल्कुल।
सही नहीं तो अच्छा इन टर्म्स ऑफ ये बड़ा मतलब ऐसे एक सवाल इस तरह का है कि कभी आपको इस तरह का कोई कस्टमर मिला है जिसने कहा कि भाई ये तुमने प्रोडक्ट मुझे सही नहीं बेचा, ठीक है, और ये मैं रिटर्न मतलब बड़े गुस्से से आए हो वहाँ पे, तो कोई किस तरह का कभी आपने एक्सपीरियंस की वो चीज़ यहाँ पे व्हाइल यू वर इन पाकिस्तान, ये फॉर दैट मैटर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जैसे भी आप काम कर रहे हैं, तो एक कस्टमर का आपने एक्सपीरियंस किया एंगर इन टर्म्स ऑफ उसको जो प्रोडक्ट नहीं पसंद आया, क्वालिटी नहीं पसंद आई इसको, या चढ़ के आया, जैसे पाकिस्तानी कंज्यूमर्स की बड़ी एक मशहूर एक है कि वो चढ़ के आके बोलते हैं कि जी आपने प्रोडक्ट नहीं बड़ा सही बेचा। यार ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने छेड़ दिया। हाँ जो जहाँ तक सीन है ना इसका, जो आपने बात की कस्टमर चढ़ के आए, मतलब ये होता है, कस्टमर इज ऑलवेज द हाँ किंग, आप बिल्कुल। उससे हाँ भी तो आप कर नहीं सकते। बट there are ways you need to be very clear about your company policies, you need to be very clear about how you, if a customer comes in and says कि यार मैं इतनी देर पहले चीज लेके गया था, मैं रिटर्न करूँ, तो you need to be very clear about your company policies and how you can create a middle ground। आप उससे कहो कि यार ये चीज तो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। You need to be very sure क्या alternatives आपके पास है, and that need to be educated to the team members as well, or as a manager या जो भी store manage कर रहा है, they need to be very sure about that। तो you सही have to focus on customer satisfaction, that's the core of it, ठीक है, वो तो आपने किसी भी तरीके से jeopardize नहीं करनी है। So you'll have to find middle ground। सब हुआ था मेरे साथ भी, एक दफा एक कस्टमर आ गए, उन्होंने कहा कि जी ये मैं लेकर गया था, मेरे बच्चे ने एक दफा भी पहना नहीं है, बट ये जो है हम एक दफा भी नहीं पहना है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मुझे रिफंड कर दीजिए, मैं कोई और ले लेता हूँ। बट द पॉइंट बीइंग कि वो आर्टिकल 1 साल पुराना था, वो हमारे लिए वो दैट वाज गोइंग टू वेस्ट। तो फिर बिल्कुल। मैंने उनको फिर हमें उनको कंपनी पॉलिसीज बतानी पड़ती है कि यार ये हमारे लिए इट्स गोना गेट बिकम अ लायबिलिटी। अगर आप को कोई और चीज पसंद आती है, डिस्काउंट्स पे लगी हुई है, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं, मैं आपको वो दिखाया था। मतलब you have to again try to be very accommodative, yet you need to be very sure कि हमें कोई आपको लॉस भी नहीं होना चाहिए उस चीज का। सही सही। सही सही So जबरदस्त well, जबरदस्त। अब यही है कि हमारा बेसिकली टाइम थोड़ा शॉर्ट पड़ गया है, तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो मेन बात है हमारा। मतलब कॉन्सेप्ट ये था कि सारा हमने पूछना है कि व्हाट इज सक्सेस हर बंदे से ना, बेसिकली कि जी उनकी जी स्टोरी पता लगे, उनके मतलब मीनिंग में पता लगे कि सक्सेस बेसिकली है क्या उनके सेंस में। तो आपके सेंस में मतलब व्हाट इज सक्सेस बेसिकली, आप उसको डिफाइन कैसे करते यार आई थिंक there's a misconception when it comes to success कि इसको we only monitor it in terms of monetary outcomes। हैं? बिल्कुल So I बिल्कुल। believe success is it is a continuous journey yaar। You set a goal and then you prepare for it, you set small targets, and then you continuously try to find ways, and you rethink, you pivot। बहुत से times आएंगे आप you're going to feel that this is not going to happen, but you have to rise again। every time you fall you have to rise again। और बिल्कुल। आपने you need to be very clear about your goal, and when you achieve that goal, I think that's the success। and it's not only in terms of monetary, it's in terms of career goals, personal goals, कोई भी हो सकता है। तो that's success for me। और when you achieve that goal, that I think you would feel successful। और उसके साथ साथ the life that you want to live in which you feel satisfied, तो वो success है मेरी नजर के अंदर। सही सही। बिल्कुल सही बात की है, बिल्कुल सही बात की है। आई थिंक एनी एडवाइस हमजा अगर आप देना चाहें टू आवर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हु आर आउट देयर जो कि परस्यू करना चाह रहे हैं फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और दे वांट टू कम इनटू द रिटेल सेक्टर इन पर्टिकुलर, थोड़ा सा उनको अगर आप एडवाइस दें इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर द की टेकअवेज व्हेन यू स्टार्टिंग अ बिजनेस, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में, बिकॉज़ वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम, तो थोड़ा सा अगर आप उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकें हमें। यार मैं तो यही कहूँगा कि शर्माए नहीं कोई चीज़ ट्राई करने से। मतलब हम बहुत से अपने सर्कल में इर्द गिर्द देखते हैं कि यार मैं ट्राई करूँगा, आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट। तो आपने बस ये कोशिश करनी है, कीप ट्राइंग, एक चीज़ करो, दूसरी करो, तीसरी करो, हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई नई चीज़ सीखते जाओगे। और जहाँ तक बिजनेस की बात है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बाय द वे, मैं भी खुद बहुत सी चीज़ें सीख रहा हूँ। मैं कॉन्टिन्यूसली मैं भी डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, फिर मुझे पता लगता है अच्छा मैं ऐसे करता था, वैसे कर लेता हूँ। सो आई बिलीव है, या जो भी आपकी जर्नी है वो बहुत बेहतर हो जाती है अगर आप आर एक्सेप्ट इफ देयर आर एनी फेलियर्स। लेकिन कमिंग बैक के एक नई नई चीज़ें ट्राई करते रहो
और फिर उसमें से फोकस अपना पकड़ो, अपने नीश पकड़ो, पैशन पकड़ो, टाइम ट्राई 30s तक आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू हैव टू। तो आई थिंक सही कीप ट्राइंग योर थिंग्स। ये बिल्कुल जबरदस्त यार, आपने जो जितनी भी आपने बातें की इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ आपका रिटेल ना, आपने थोड़ा हमारे बारे में बताया रिटेल सेक्टर किस तरह से ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में, क्या पोटेंशियल रिटेल सेक्टर का, जो आपने डिग्री भी चूज की है बिजनेस एनालिटिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की, आप यू वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, मतलब आप जब पाकिस्तान आएंगे यू वांट टू डू समथिंग इन this field as well. So it was very lovely talking to you, Hamza. I've known you personally for past 3 years. अगर सलमान मैं थोड़ा सा हमजा के बारे में बताऊं, we've got 3-4 minutes हमारे पास. Hamza is that sort of a person के इसको जब काम है तो he'll do his work. He's not going to attend any call. ठीक है, किसी दोस्त की कॉल नहीं उठाएगा, ये कहेगा मुझे काम है, ये मैं काम है तो काम है, चाहे कोई तूफान आ जाए, ठीक है, चाहे कुछ मर्जी आ जाए. ये मेरा कहने का मतलब ये है इस तरह से कि he is dedicated towards his work. बिल्कुल होना ही मतलब अगर आप चाहिए, कोई भी अगर आप काम करें तो you have to be very passionate about it. मतलब apart from ठीक है आपकी leisure activity, आपकी social activity एक बड़ी अलग चीज है, that's a separate topic. बिल्कुल. मैं बहुत लेजी भी हूँ. नहीं लेजी, वो लेजी तो फिर हर बंदा ही मतलब कैसे एक पॉइंट से अगर कंफर्ट लेवल उसको मिल जाए तो वो फिर फंस जाता है बंदा. I think देखें, you can't say कि जी at all times कि बड़ा डेडिकेशन होनी चाहिए, बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए. I believe normal circumstances में भी हम जिस तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं, बस we need to have a purpose. हमें थोड़ा बहुत छोटे चंक्स करने चाहिए. I don't believe, मैं उस चीज पे नहीं सोचता कि जी आप बड़ा कोई बंदे को जो है मोटिवेटेड होगा, लेकिन मोटिवेशन आती है बाय द टाइम. आप आहिस्ता जब ट्राई करते हैं तो छोटे गोल्स अचीव करते हैं, मोटिवेशन ऑलरेडी वैसे ही आती है. ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये शॉर्टकट नहीं है. सही, very well said. So Hamza, thank you so much for being part of our episode. Thank you. Lovely talking to you. और मुझे खुद बड़ा मजा आया, ठीक है, because मैं चाहता हूँ कि क्योंकि देखो मुझे और आप we've known each other very well, तो I know your story. मतलब तो हमारे जो जितने भी viewers हैं ना who are out there, उनको बेसिकली वी आर ट्राइंग टू टेल योर स्टोरी कि किस तरह से आपने अपना स्टार्ट. नहीं बिल्कुल मजे की स्टोरी थी, मतलब सारा देखना, वो सारा सीन, पूरा प्रोसेस एक होता है. तो इट वाज वेरी लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम. थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड इंशाल्लाह होप यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स. आप स्टार्टअप भी करें, उसके बारे में भी जस्ट अ लिटिल टीजर. अभी हमारा टाइम कम है, दोबारा आएंगे वो. एंड द होल टीम इज गोना कम हियर, तो वो थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करेंगे. And till then, Hamza, stay safe. Guys, good luck. You guys are doing a wonderful job. Thank you so much. I wish you good luck. Thank you so much. Take care. Take care.